नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन है जिसमें कल बाजार ओपन भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी बड़ा दिन है। ऐसा क्यों? क्या मार्केट मंडे को क्रैश होगा? क्या निफ्टी 1 से 2% की गिरावट दिखाएगी, या फिर बाजार में एक शानदार तेजी आएगी और लगेगा एक और बार लाइफ आई? यही सिर्फ इस वीडियो के कॉन्टेस्ट में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना। कल इंपॉर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि कल इलेक्शन के डिसीजन आने वाले हैं आपके लिए। जो स्टेट इलेक्शन है वहां का क्या जजमेंट आता है, फाइनल डे है, वो आपके लिए आने वाला है। वो बाजार के लिए कितना इंपैक्टफुल है, कितना असर पड़ेगा उससे, ये सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो मैं आपके साथ दो फेसेस में इसको शेयर करना चाहूंगा। पहला, इस पर्टिकुलर इलेक्शन को जो एक स्टेट इलेक्शन है, और दूसरा जो बाजार चाहता है। देखिए, स्टेट इलेक्शन है आपका जहां पे मार्केट चाहता है कि बीजेपी जीते। कोई मार्केट बीजेपी के फेवर में है क्या? मोदी जी के फैन है बाजार? ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट को सिर्फ वो चीज चाहिए जो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बीजेपी कैरी कर रही है अब, और स्टेट इलेक्शन से मैटर नहीं है, मैटर पड़ेगा पूरा जनरल इलेक्शन से, जो मेन है उससे। स्टेट में तो पहले भी कहीं पे आप पार्टी है, तो कहीं कांग्रेस है, तो कहीं बीजेपी है, ठीक है। मेजोरिटी बीजेपी के पास है। तो पहली बात तो स्टेट इलेक्शन का उतना बड़ा इंपैक्ट है ही नहीं, चाहे कुछ भी डिसीजन हो जाए। पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है, इन केस अगर डिसीजन कुछ और आता है जो बाजार नहीं चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे, वो होता है तो मार्केट एक दिन की गिरावट ही शो करेगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वापस रिबाउंड करेगा। मार्केट को अभी भी पता है कि पहले भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज आई हैं, लेकिन मेजोरिटी बीजेपी की है। तो मार्केट को मेजोरिटी से मतलब है। अब बाजार ऐसा क्यों चाहता है कि बीजेपी आए? इसके पीछे का रीजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजार वो चाहता है जो कंटिन्यू कैरी हो रहा है। क्यों ऐसा? देखिए, हर सरकार के अपने प्लान्स होते हैं। लास्ट बजट देखा, लास्ट टू लास्ट बजट देखा, उससे लास्ट, यानी कि बीते 10 बजट तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के ही आ रहे हैं। अब ये जो बजट है आपका, यहां पे कंपनियों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, टोटल फिस्कल डेफिसिट, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करी जाती हैं। कितना हम खर्च करेंगे, कितना आयात, कितना निर्यात, ये सारी चीजें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब कुछ बताया जाता है आपको। आगे कंट्री की ग्रोथ बताई जाती है। तो वो बाजार उसके मतलब एक्सेप्टेबल हो चुका है, अब मार्केट उसको पचा चुका है, यूज्ड टू हो चुका है, एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मार्केट को पता है कि ये सरकार देश को कैसे आगे बढ़ा रही है और कैसे चलाएगी, और कैसे इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करेगी, और कैसे इन्फ्लेशन को काबू में करेगी। वो सब अब ये मार्केट को समझ में आ चुकी हैं चीजें। वहीं अगर दूसरी पार्टी आ जाए, अपोजिशन पार्टी आ जाए लीडरशिप में, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। उनके अपने माइंडसेट है, वो हो सकता है किसानों के लिए कुछ करें, कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए कुछ कर दें, अलग अलग डिसीजन ला दें, पॉसिबिलिटीज हैं। तो उसको एक्सेप्ट करने में मार्केट को मे भी 1-2 महीने लग सकते हैं, जिस समय में बाजार टूटता है। और इसी पे एक रिपोर्ट भी आई थी, आई थिंक जेफरीज की थी, जहां, या मॉर्गन स्टैनली की थी, जहां उन्होंने कहा था मार्केट में करेक्ट 25% इफ बीजेपी लूजेस। अगर बीजेपी लूज करती है, ये स्टेट इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूं, जिसका 2024 में आंसर आएगा, अगर वहां लूज करती है तो 25% तक बाजार करेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने स्टेटमेंट दी, अगर बाजार गिरता है तो बहुत तेज रिबाउंड करेगा, वापस बहुत तेज भागेगा। तो निवेशकों को एक चीज समझा देनी है कि हमें निवेशित रहना है। वॉलेटिलिटी में अगर नीचे आया बाजार किसी केस में, तो हमें लेना है। वैसे सबको पता है कि इलेक्शन का डिसीजन क्या हो सकता है, बट सब कुछ 100% नहीं होता है, तो सब वेट कर रहे हैं। सेम कल का इंपैक्ट अगर फेवर में आया मार्केट के, बीजेपी आई। देखिए, मिक्स है, एग्जिट पोल 2 जगह कांग्रेस बता रहा है, 2 जगह बीजेपी बता रहा है, और एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर स्टेट की लोकल पार्टी बता रहा है। तो मिक्स है, ऐसा नहीं है वन साइडेड है। तो जो भी होगा बाजार एक्सेप्ट करेगा, और मेरे को लगता है मार्केट पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? अमेरिका का बाजार पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, और कल जो होगा उसमें भी नेगेटिविटी की उम्मीद उतनी कुछ खास है नहीं। बाकी जो भी डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा, एट द एंड आपके साथ दिन के दौरान 2-3 वीडियो बनाऊंगा आराम से, जो भी चीजें चल रही होंगी वो सब शेयर करूंगा, और उसका इंपैक्ट भी रात के 10 बजे ही शेयर करूंगा कि कल मार्केट कैसा खुलेगा। बट आपको एक चीज अपने आप को समझानी है, अगर गिरेगा तो वो मौका है खरीदने का, और अगर ऊपर जाता है तो टेंशन फ्री बैठो। मार्केट वैल्यूएशन वाइज कोई महंगा नहीं है, स्टॉक्स वैल्यूएशन वाइज महंगे हुए हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, और वहां भी सिलेक्टिव। मिड कैप में आरती इंडस्ट्रीज महंगा नहीं है, मिड कैप में एसआरएफ महंगा नहीं है। तो हर जगह कोई महंगा है तो कोई सस्ता है, ये सारी चीजें मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर है।
होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।